डर और रहस्य की दुनिया में आपका स्वागत है। जेपी वॉइस ओवर लाया है डरावनी कहानियों की असली झलक। रात के सन्नाटे में जब हर आवाज थम जाए और सिर्फ एक आहट सुनाई दे, तब समझ लीजिए कि कुछ असामान्य शुरू होने वाला है। आज हम लेकर आए हैं आहट एपिसोड 1 की एक सच्ची और डरावनी कहानी, जहां एक लड़की के जीवन में होने लगी रहस्यमयी घटनाएं और वो धीरे धीरे मौत के साए के करीब जाती गई। तो बैठ जाइए, लाइट बंद कर लीजिए और सुनिए ये भयानक कहानी, आहट रात की शुरुआत। ये कहानी शुरू होती है दिल्ली की भीड़ भाड़ से दूर एक शांत इलाके से, जहां नेहा नाम की लड़की ने हाल ही में नौकरी शुरू की थी। नेहा 24 साल की, स्मार्ट लेकिन डरपोक। उसे शहर में सस्ते किराए पर एक मकान मिल जाता है, एक पुराना सा 2 मंजिला घर जो बाकी मकानों से बिल्कुल अलग और सुनसान था। फोन पर, हाँ मम्मी, घर तो थोड़ा पुराना है लेकिन ठीक है, सस्ता भी है और ऑफिस के पास है। नेहा पहली रात जब घर में सो रही थी, तभी क्लिक, खिड़की अपने आप खुल गई। नेहा उठती है और जाकर खिड़की बंद करती है। मन में सोचती है, अजीब बात है, मैंने तो खिड़की बंद की थी। रात के 2 बजे बर्तन गिरने की आवाज आती है। नेहा डरकर किचन में जाती है, लेकिन वहां कोई नहीं। बाथरूम का दरवाजा अपने आप बंद होता है और नेहा को पहली बार लगता है कुछ तो गड़बड़ है। डर की शुरुआत। नेहा ने सोचा ये सब उसका वहम होगा, लेकिन अगले कुछ दिनों में चीजें और अजीब होने लगी। हर रात उसे एक ही सपना आता, एक लड़की सफेद साड़ी में खड़ी है और कह रही है, ये मेरा घर है, तू यहां नहीं रह सकती। नेहा रोज सुबह डर के मारे पसीने पसीने हो जाती। ऑफिस में उसका मन नहीं लगता, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स बनने लगे। तू बिल्कुल बदल गई है नेहा, सब ठीक है? मुझे लगता है इस घर में कोई है प्रिया, कोई जो चाहता है मैं यहाँ न रहूं। थोड़ा मजाक में। अरे यार, तू तो बड़ी डरपोक हो गई है। नेहा एक सीसीटीवी कैमरा लगाती है ताकि पता चल सके रात को क्या हो रहा है। अगले दिन जब फुटेज चेक करती है, उसमें कुछ भी नहीं दिखता, सिर्फ ब्लैक स्क्रीन और कैमरा जल चुका होता है। भूतनी की सच्चाई। अब नेहा को यकीन हो चुका था कि इस घर में कोई आत्मा है। वो पड़ोस की एक बूढ़ी औरत शांति आंटी से पूछती है, लेकिन एक रात उसकी रहस्यमयी मौत हो गई। कुछ कहते हैं उसने आत्महत्या की, कुछ कहते हैं किसी ने उसे मारा। उसके बाद से उस घर में कोई नहीं रुका, और जो भी रुका जिंदा नहीं बचा। बेटा, उस घर में पहले राधा नाम की लड़की रहती थी, बहुत प्यारी थी। डरी हुई, आपने पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि बेटा, किसी को सच्चाई सुनना पसंद नहीं होता। उस आत्मा को शांति नहीं मिली, उसे इंसाफ चाहिए। अगर तू वहां रहेगी, वो तुझे अपना माध्यम बनाएगी। बाबा एक यंत्र और तावीज देता है और कहता है 7 दिनों तक पूजा करनी होगी। नेहा पूजा करने लगती है, लेकिन आत्मा और उग्र हो जाती है। हर रात कुछ न कुछ अजीब होता है। लाइट अपने आप जलना बुझना, दीवारों पर खून जैसे निशान, शीशे में राधा की परछाई दिखना। एक रात नेहा के शरीर में आत्मा प्रवेश कर जाती है। उसका चेहरा बदल जाता है, आवाज गहरी हो जाती है। मैं राधा हूँ और मुझे मेरा बदला चाहिए। प्रिया जब नेहा से मिलने आती है, वो देखती है कि नेहा पूजा घर में उल्टे हाथों से कुछ लिख रही है। खून 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 चाहिए। प्रिया डर कर बाबा को बुलाती है। बाबा तुरंत हवन शुरू करते हैं। चारों ओर राख उड़ने लगती है, हवा तेज हो जाती है। राधा, छोड़ दे इस शरीर को, तुझे तेरा इंसाफ मिलेगा। राधा की आत्मा चिल्लाती है, पूरा मकान हिलने लगता है। नेहा जोर से चीखती है और बेहोश हो जाती है। अगले पल सब कुछ शांत हो जाता है, लेकिन बाबा गायब होते हैं। नेहा अस्पताल में है। डॉक्टर कहते हैं उसे कुछ याद नहीं, लेकिन अब वो ठीक है। नेहा धीरे धीरे नॉर्मल लाइफ में लौटती है, लेकिन उसके अंदर कुछ बदल चुका है। एक रात वो फिर से उसी घर में लौट जाती है और खिड़की के पास बैठ जाती है। बेटा, तू फिर से वहीं क्यों गई? अब ये मेरा घर है और कोई इसे मुझसे नहीं छीन सकता। नेहा की आंखें अब लाल हो चुकी हैं। पर्दा गिरता है, बैकग्राउंड में वही आहट, वही आवाज। तो दोस्तों, ये थी आहट एपिसोड 1, रात की आहट।
क्या राधा की आत्मा नेहा के शरीर में आ चुकी है या कोई और कहानी बाकी है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट में बताएं कि आपको सबसे डरावना सीन कौन सा लगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगले एपिसोड में डर और भी बढ़ेगा। आहट, बस एक आहट जिंदगी बदल सकती है।